मैं रामपाल मीणा से आचार्य इतिहास LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुर। विषय BA पार्ट्स थर्ड, सब्जेक्ट हिस्ट्री, पेपर सेकंड। पेपर का नाम आधुनिक विश्व का इतिहास। आज का मेरा व्याख्यान है पुनर्जागरण के प्रभाव, इफेक्ट्स ऑफ रेनेसां। पुनर्जागरण का पहला प्रभाव साहित्य के क्षेत्र में दिखाई देता है। पुनर्जागरण युग के साहित्य के निम्नलिखित नवीन विशेषताएं हैं। क देशी भाषा या बोलचाल की भाषा में साहित्य का विकास पुनर्जागरण की मुख्य विशेषता थी। ख इस युग के साहित्य में धार्मिक विषयों के स्थान पर मनुष्य के जीवन और उसके कार्यकलाप को महत्व दिया गया। पुनर्जागरण काल के साहित्य का विभाजन कई भागों में किया गया है, अलग अलग देशों के हिसाब से। नंबर 1 इटालवी साहित्य, नंबर 2 अंग्रेजी साहित्य, नंबर 3 फ्रांसीसी साहित्य, नंबर 4 स्पेन का साहित्य। नंबर 5 हॉलैंड का साहित्य और नंबर 6 राजनीतिक चिंतन से संबंधित साहित्य, जिसमें सभी देशों के राजनीतिक चिंतकों के बारे में, उनके राजनीतिक विचारों के बारे में उल्लेख किया गया। इटालवी साहित्य। नंबर 1 इटालवी साहित्य। इटली में पुनर्जागरण युग के 3 प्रमुख साहित्यकार हुए। नंबर 1 दांते, नंबर 2 पेट्रार्क और नंबर 3 बोकासियो। दांते की प्रसिद्ध कृति डिवाइन कॉमेडी थी। यह महाकाव्य है जिसमें मृत्यु के बाद जीवात्मा की स्थिति का वर्णन किया गया है। इस रचना के द्वारा मनुष्य को नैतिक एवं संयमी जीवन जीने की प्रेरणा दी गई है तथा मानव प्रेम, देश प्रेम एवं प्रकृति प्रेम की शिक्षा दी है। वह इटालवी कविता का पिता कहा जाता है। नंबर 2 पेट्रार्क मानववाद का प्रणेता माना जाता है, क्योंकि उसने धार्मिक चिंतन के स्थान पर लौकिक विषयों को आधार बनाया, जिनकी केंद्रीय धुरी एक स्वतंत्र एवं कर्मशील मानव था। उसकी 2 प्रमुख रचनाएं हैं, सोनेट्स टू लौरा एवं लाइव्स ऑफ इलस्ट्रियस मैन। उसने फैमिलियर लेटर्स के नाम से अनेक पत्र भी लिखे। बोकासियो पेट्रार्क का मित्र एवं शिष्य था। उसकी सर्वश्रेष्ठ कृति डेकेमेरॉन है, जो 100 कहानियों का संग्रह है। इसमें धार्मिक आडंबरों एवं सामंती जीवन की आलोचना की गई है। इटालवी साहित्य के बाद दूसरा महत्वपूर्ण है अंग्रेजी साहित्य। इंग्लैंड में पुनर्जागरण युग का प्रारंभिक साहित्यकार जोफ्री चौसर था, जिसकी प्रसिद्ध रचना का नाम कैंटरबरी टेल्स है। इसे अंग्रेजी काव्य का पिता अथवा अंग्रेजी साहित्य का होमर भी कहा जाता है। उसने लंबी कविता के रूप में सोनेट को जन्म दिया। इंग्लैंड का दूसरा प्रमुख साहित्यकार थॉमस मूर था, जिसकी प्रसिद्ध रचना का नाम यूटोपिया है, जिसमें काल्पनिक आदर्श राज्य एवं आदर्श समाज के सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। फ्रांसिस बेकन सर्वोत्तम निबंधकार था, जिसने तर्क, अनुभव एवं प्रमाण पर जोर दिया।
एडमंड स्पेंसर ने फेयरी क्वीन की रचना कर नैतिक मूल्यों पर बल दिया। इस युग का सबसे महान साहित्यकार विलियम शेक्सपियर था, जो अपने युग का महान कवि एवं नाटककार माना जाता है। उसके नाटकों में सुखांत व दुखांत दोनों प्रकार के नाटक प्राप्त होते हैं, लेकिन दुखांत नाटकों में उसकी सर्वोच्च प्रतिभा दिखाई देती है। हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर एवं मैकबेथ उसके दुखांत नाटक हैं। मर्चेंट ऑफ वेनिस एवं रोमियो जूलियट भी उसके प्रमुख नाटक हैं। अंग्रेजी साहित्य के बाद फ्रांसीसी साहित्य का स्थान आता है। फ्रांस के प्रमुख साहित्यकार रेबेलास एवं मोंटेन थे। रेबेलास की दो कृतियां हैं, गरगंटुआ एवं पेंटेग्रुएल। उसने धार्मिक कट्टरता एवं अंधविश्वासों की आलोचना की तथा जीवन के भौतिक आनंदमय एवं धर्मनिरपेक्ष पक्ष पर बल दिया। मोंटेन एक निबंधकार एवं मानववादी चिंतक था, जिसने मानव जीवन की समस्याओं के समाधान में रुचि दिखाई। नेक्स्ट है स्पेन का साहित्य। स्पेन में पुनर्जागरण युग का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि सर्वेंटीस था, जिसने अपनी पुस्तक डॉन क्विक्जोट में मध्यकालीन मान्यताओं एवं सामंती जीवन पर व्यंग्य किया है। नेक्स्ट है हॉलैंड का साहित्य। हॉलैंड का इरेस्मस अपने युग का प्रमुख मानववादी एवं साहित्यकार था। उसने अपनी पुस्तक प्रेज ऑफ फॉली, जिसको मूर्खत्व की प्रशंसा के नाम से जाना जाता है, इसमें कठोर धार्मिक जीवन एवं अंधविश्वासों का विरोध किया तथा सामंती जीवन पर व्यंग्य किया। उसने सहज स्वाभाविक उल्लास एवं आनंदपूर्ण जीवन शैली को महत्व दिया। उपरोक्त साहित्य के अलावा राजनीतिक चिंतन से संबंधित साहित्य भी प्राप्त होता है पुनर्जागरण युग में, और ये जो राजनीतिक चिंतन का साहित्य है, यह भी अलग अलग देशों से प्राप्त हुआ है। पुनर्जागरण युग का प्रथम राजनीतिक चिंतक दांते था, जिसकी रचना द मोनार्किया थी। उसने लौकिक विषयों में राज शक्ति की सर्वोच्चता प्रतिपादित की। मार्सिलियो ने अपनी पुस्तक डिफेंडर ऑफ पीस में पोप के राजनीतिक हस्तक्षेप का विरोध किया। इस युग का सबसे बड़ा राजनीतिक चिंतक मैकियावली था। इसने हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, डिस्कोर्सेस, द प्रिंस, जो उसकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक थी, तथा आर्ट ऑफ वार नाम की पुस्तकों की रचना की। वह यथार्थवादी था तथा साध्य की पवित्रता में विश्वास करता था, चाहे उसके लिए कोई भी साधन अपनाना पड़े। हॉब्स इंग्लैंड का राजनीतिक चिंतक था। उसकी पुस्तक का नाम था लेवाइथन, जिसमें सामाजिक समझौते का प्रतिपादन किया।